टीवीएस जुपिटर नाम तो सुना ही होगा आपने। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अमिताभ बच्चन को बहुत सारे ऐड में आपने इस टीवीएस जुपिटर के साथ देखा होगा। अगर इस बोला है तो मत समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला नहीं था, वो था 110 सीसी। मेरे साथ जो भी स्कूटर खड़ा है ये है 125 सीसी सेगमेंट का जुपिटर और ये इस सेगमेंट में एक नई शुरुआत करने आया है। आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस स्कूटर में क्या क्या चीज़ें खास मिलती हैं, चलाने में कैसा है, कंफर्ट कैसा मिलता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है, इसका माइलेज कितना मिलने वाला है, जब आप चलाएंगे तो क्या इजीली मैन्यूअर हो जाता है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं अपने इस वीडियो में। और इस सेगमेंट में आपको बताता चलूं बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगभग 22% स्कूटर 125 सीसी वाले बिकते हैं अगर ओवरऑल स्कूटर सेगमेंट की बात की जाए। तो चलिए हम भी देख लेते हैं इस 125 सीसी सेगमेंट में क्या खास लेके आई है टीवीएस। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की। और डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो यहाँ बैठ जाता हूँ, आपको इसका पूरा ओवरऑल डिज़ाइन बता देता हूँ। तो आपको पूरा एलईडी हेडलैम्प मिलने वाला है और इसमें क्या अलग मिलेगी, तो क्रोम की पट्टी आपका स्वागत कर रही है अंदर से भी बाहर से भी, और ये दोनों रियर व्यू मिरर पर भी। और जब आप धीरे से यहाँ पर इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक क्रोम मिलेगा जो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बार बार ये बात बोलता रहता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, टीवीएस का लोगो मिल जाएगा, नंबर प्लेट यहाँ पर आने वाला है। तो इस पर बहुत होच पोच नहीं रखा गया है डिज़ाइन में, और कंपनी बोल रही है इसमें बहुत सारे मेटल का इस्तेमाल मिलेगा। हालाँकि यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा फाइबर नज़र आएगा, मेटल कौन सा होता है अब आपको आवाज़ से पता लग गया होगा। इसे घुमा देते हैं और इसमें आपको सामने मिल जाता है डिस्क ब्रेक, और ये बहुत अच्छे से ब्रेकिंग करता है। इसका जिक्र करेंगे जब हम राइड कर रहे होंगे वहाँ पर। और यहाँ पर मैक्सिस के टायर मिल जाते हैं जिसमें 90-90-12 इसका प्रोफाइल है, इसमें दिया गया है। एक चीज़ और आपको अच्छा लगने वाला है, जब आप इस तरफ से देख रहे हो तो ये अलॉय ऐसे ब्लैक दिख रहा है, लेकिन इसका डिज़ाइन आपको तब समझ में आएगा जब इस साइड में इसे मोड़ दोगे तो ये आपको एक पूरा डायमंड कट अलॉय जो मिल रहा है ना, एक टर्बाइन स्टाइल में, ये बहुत अच्छा लगने वाला है। नॉर्मल आपको सस्पेंशन इसमें मिल जाते हैं जैसे कि सारे स्कूटर्स में मिलते हैं, लेकिन ये कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसा काम है इसका, ये बाद में जिक्र करेंगे जब हम इसका राइड कर रहे होंगे। तो अब यहाँ के बाद में लिए चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको साइड। तो साइड सबसे पहले देखते हैं इस तरफ, इसके बाद में उस साइड में लेके चलता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अलग मिलने वाली हैं, उसका जिक्र करेंगे बाद में। पहले पैनल देख लीजिए, साइड में आपको कुछ नहीं मिल रहा है ज़्यादा। यहाँ पर आपको एक क्रोम की पट्टी मिल जाएगी और यहाँ पर जुपिटर 125 लिखा मिल जाएगा। और ये अगर कोई एक साइड में पैर करके बैठता है तो उनके लिए है। और ये पिलियन का फुट पैग यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि अलग स्टाइल में मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर अंदाज मिलेगा। साइड स्टैंड मिल जाता है और साथ ही सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र आ गई, बैठ के बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये वाला साइड। तो आइए दोस्तों दिखा देते हैं आपको इसका रियर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा का पूरा ग्रैब रेल मिल जाता है, टीवीएस का लोगो यहाँ मिलेगा और जाना पहचाना आपको ये टेल लैंप मिलेगा। हालांकि यहाँ पर कुछ पार्ट आपको एलईडी का ये मिलने वाला है और साथ ही यहाँ पर 3 हेलोजन बल्ब आपको नज़र आने वाले हैं। तो इस तरीके से दिखेगा। हालांकि ये कंप्लीट एलईडी नहीं है। यहाँ नंबर प्लेट आपका लग जाएगा। तो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग सा आपको ये रियर यहाँ पर मिल जाता है। और ये देखकर आप कंफ्यूज कर सकते हैं किसी और स्कूटर से। मैं किसी और का नाम नहीं लूँगा, और चीज़ों का जिक्र करेंगे बाद में। लेकिन पीछे आपको जो सॉकर मिलते हैं वो नॉर्मल वाले सॉकर मिल जाते हैं, जिसे आप 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर दिया गया है एडजस्टमेंट करने की सुविधा। तो अगर आपको सख्त चलाना है तो इसको इस साइड में रखना है तो 3 वे एडजस्टेबल है। अगर आपको सॉफ्ट रखना है तो इस साइड में आपको घुमा देना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं और ये बहुत अच्छा है। और जो पीछे का भी टायर है वो भी आपको 90-90-12 का मिलता है। तो टायर एक जैसे हैं और ये पूरा का पूरा अंदाज आपको वही मिल जाता है। टीवीएस की बैजिंग आपको जगह जगह पर मिलने वाली है। और अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट बन पड़े हैं इस स्कूटर में, और इस स्कूटर को इस सेगमेंट का सबसे अलग स्कूटर बनाते हैं। क्या है, आइए देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं उन चीज़ों को जो इसमें बहुत बड़े बदलाव के तौर पर मिलने वाले हैं। तो टीवीएस ने जब वीगो लॉन्च किया था तो पीछे एकदम फ्यूल टैंक दे दिया था और यहाँ पर दिया है फ्यूल टैंक यहाँ पर आके।
तो आगे फ्यूल टैंक वाला ये पहला स्कूटर है 125 इस सेगमेंट में कैसे खुला आप देख लीजिए, और इसे आप फिर बंद कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और अब आप सोच रहे हैं कि फ्यूल टैंक कहाँ दिया होगा, जब यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक डालने की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है तो फ्यूल टैंक कहाँ है, तो इसके लीटर 5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है। और फ्यूल टैंक हमेशा आपके पैरों के नीचे रहेगा। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, एक USB सॉकेट, ये देखिए अगर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था आपको चाहिए अपने स्कूटर में तो यहाँ पर दे दिया गया है। ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं USB चार्जिंग के जरिए, मोबाइल यहाँ पर टिका सकते हैं। इसमें बढ़िया सा व्यवस्था है, काफ़ी पर्स मोबाइल ये सब कुछ यहाँ रख सकते हैं। और इसके अलावा जब आप इस तरफ नज़र डालेंगे तो क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ऑन करके दिखा देता हूँ। चाबी घुमा दीजिए तो यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ऊपर। तो ये अगर आप ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप इसमें आता है, अगर वो चाहिए तो यहाँ पर रखिए, अगर नहीं चाहिए तो बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बढ़िया माइलेज चाहिए तो इसे यहीं पर करके रखिएगा। यहाँ से आप इंजन को स्टार्ट करते हैं, बाद में करके दिखा दूँगा। और ये रहा इसका हॉर्न, टर्न इंडिकेटर, और यहाँ से आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं लाइट को। ये व्यवस्था यहाँ पर दे दी गई है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इकोनोमीटर यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, इको और पावर 2 बटन, मतलब जब इको पे होगा तो ये लाइट आएगी और पावर पे होगा तो ये लाइट दिखती रहेगी। साथ ही इंजन मॉल फंक्शन का बटन यहाँ पर मिल जाता है। अभी स्टैंड ऑन है तो इस तरीके का साइन यहाँ पर आ रहा है। अगर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा इसमें तो यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा कि रिज़र्व में है, और यहीं पर आपको माइलेज दिखाता है कि इसको ये स्कूटर कितना माइलेज दे रहा है। हालांकि ये जब चलाओगे तो वहाँ पर सामने अपने आप ही बताता रहता है, अभी इस तरीके से यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको IFE आपको नज़र आता रहेगा। कितना चल चुका है ओडो पे, 129 किलोमीटर। फ्यूल यहाँ पर दिख जाएगा और कितनी रफ्तार आप भर रहे हो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा। इसमें आपको एक ब्लूटूथ वाला स्कूटर भी मिलेगा जो कि इस साल नहीं आएगा, इस साल के बाद में आएगा, मतलब जनवरी फरवरी में आप उम्मीद कर सकते हैं। ये रही वो काम की चीज़ें। अब क्या करता हूँ, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए इस स्कूटर को आप ख़रीदना चाहिए। वो क्या है, तो खोल देते हैं इसका सीट। और जब आप इस सीट खोलेंगे तो इसके अंदर जो मिलने वाला है वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो क्या है सीट में, बता देता हूँ। 2 हेलमेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बनावट मिलेगी तो 2 हेलमेट यहाँ पर आप रख सकते हैं। हालांकि फुल फेस हेलमेट इसमें नहीं आएंगे। और इसके अंदर आपको एक लाइट भी मिल जाती है, ये देखिए ये लाइट यहाँ पर दी गई है, जिसे आप थोड़ा सा अगर अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें, कहीं निकाल कर देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा रिमूव भी हो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते, तार के साथ में कनेक्ट है। तो रात में अगर ऐसे खोलेंगे तो आपको ये व्यवस्था मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये 2 हेलमेट रखने की व्यवस्था दे दी गई है। इसका अगर आप एग्जैक्ट साइज़ मुझसे पूछेंगे तो बता दूँ 33 लीटर का है। और अब क्या करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद में आपको बता दूं, ये जो सीट है ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि इस सेगमेंट की सबसे चौड़ी सबसे लंबी सीट आपको मिल जाती है। तो अमित द्विवेदी जब इस पर बैठेंगे तो उनका अंदाज़ क्या होने वाला है तो ये भी देख लीजिए। तो मैं इसे उतार दिया और मैं कुछ इस तरीके से बैठूंगा। 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो जिनके मन में ये चिंता है कि अगर ये स्कूटर कहीं से स्पीड ब्रेकर से कुदाएंगे तो कहीं फ्यूल टैंक तो नहीं टूट जाएगा, तो आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब आप इसे चलाएंगे इसकी उपयोगिता समझ में आएगी। और बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है इस स्कूटर में TVS ने। हालांकि मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये काम करेगा, क्या ये सच में व्यावहारिक तौर पर अपनी भूमिका इसमें सार्थक कर पाएगा या नहीं। और साथ ही ये भी पता चलेगा जो यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है, जब आप फ्यूल डलवाओगे इसमें तो क्या ये व्यावहारिक रहेगा या नहीं। तो जब आप डेली मर्रा में यूज़ करना शुरू करोगे ना, तब उसका अंदाज़ा आपको लग पाएगा। फिलहाल इतनी सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो इस स्कूटर के सारे डायमेंशन आपको स्क्रीन पर लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी डायमेंशन पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ आपको। इसका वजन, इसका माइलेज जो होगा वो भी आपको बताऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ इस पर लगा देता हूँ साइड स्टैंड पर और सुना देता हूँ आपको इसकी आवाज़ कैसी है वो जान लेते हैं। तो इसको जब भी अगर स्कूटर की आवाज़ सुनिए है ना, तो उसे हमेशा सेंटर वाले स्टैंड पर लगा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूटर है भैया, ये यहाँ से अपना जो है पहिया घुमाता रहता है, तभी इसका इंजन स्टार्ट होता है। और एक चीज़ रह गया था, यहीं पर दिखा दूँ। तो यहाँ पर आपको जो साइलेंसर मिल रहा है, देखिए पूरा ब्लैक है और इसमें आपको एक क्रोम का ही मफलर मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरती से बाहर निकल रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्कूटर बहुत सारे स्कूटरों का प्रतिबिंब नज़र आता है, लेकिन वो आपको सोचना है। मैं अभी इसमें जिक्र नहीं करूँगा, उसका जिक्र करूँगा जब इसे कभी लॉन्ग टर्म में मैं इसका रिव्यू करूँगा। तो चलिए इंजन की आवाज़ सुन लेते हैं। आपने हायर RPM भी सुना और आइडल कंडीशन में कैसी आवाज़ होगी ये आपको पता चल रहा होगा।
काफ़ी रिफाइंड है, क्योंकि जो इसमें इंजन में काम किया गया है वो बहुत ही सार्थक दिख रहा है इस स्कूटर में। फ्रिक्शन कम हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना इसमें आए, और जिस तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है तो बहुत कुछ हवा नेचुरल इसके अंदर जाती रहेगी। और एक चीज़ का आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि प्रेजेंटेशन में भी कंपनी बता रही थी, कि इसकी जो हीट है ना इंजन की, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं आएगी इसकी सीट में, क्योंकि अंडर स्टोरेज जो कंपार्टमेंट होता है अमूमन बहुत सारे स्कूटर्स में आपने देखा होगा बहुत सारे सामान को गर्म कर देता है, लेकिन टीवीएस का कहना है इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं भी ये देखना चाहूँगा, तो वो भी सब बाद में बताएंगे जब इसे हम लॉन्ग टर्म में यूज कर लेंगे। तो दोस्तों अब बारी है इसे चलाने की, तो चलिए चलाकर देख लेते हैं कि क्या ये उन सारे पैरामीटर पर खरा उतर पाती है जहां पर 125 सीसी सेगमेंट के अदर स्कूटर्स धमाल मचा रहे हैं, और क्या ये कोई अलग कमाल कर पाएगा। चलिए देखते हैं अपने इस परफॉर्मेंस टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं और चलाकर देख लेते हैं इस स्कूटर को। शुरुआत करते हैं 0 to 60 से। तो क्विक एक्सीलरेशन बता देता है कि इस स्कूटर में काफ़ी दम है, और ये बहुत जल्दी, मतलब जैसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जो इसमें इंजन लगा है वो है 124.8 सीसी का, और ये देता है 8.3 PS की शक्ति 6000 RPM पर, और 10.5 Nm का टॉर्क 4500 RPM पर। तो जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो ये वाली स्पीड है जिस पर आप इसे चला सकते हैं। लेकिन जब आप शहर में चला रहे होंगे तो मैं आपको बताऊं 60 से 70 की वो रफ्तार होगी, जहां पर पहुंचकर आप बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि जब मैं यहां पर कॉर्नर पे पहुंचूंगा तो शायद मुझे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इसने बहुत ईजिली मुझे पार करवा दिया और मुझे स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करनी पड़ी। तो जब आप पहली बार कुछ चला रहे होते हैं या कुछ ऐसा कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, फास्ट कॉर्नरिंग पर होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ईजिली मैन्यूवर होता है ये स्कूटर, क्योंकि इसका जो वजन रखा गया है वो बहुत ही कम है। हर जगह से कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आपको लाइट वेट कॉम्पैक्ट मफलर मिलता है, साथ ही कॉम्पैक्ट पावर ट्रेन लेआउट मिलता है, जो कि इसके वजन को कम रखने में बहुत ही भूमिका निभा रहा है, और ये इस स्कूटर में पता चलता रहता है। 3 तरीके से इसके सस्पेंशन को आप सेट कर सकते हैं, और जब आप इसे थोड़ा थोड़ा फ्लिप करते हैं तो वहाँ पर ये बता देता है कि जब आप सिटी में चला रहे होंगे जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, मैं तो नहीं चला रहा हूँ अभी, मैं इसके ट्रैक पर चला रहा हूँ टीवीएस के, लेकिन यहाँ से मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि अगर मैं सिटी में चला रहा हूँगा और इसे फ्लिप भी करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपने वजन के साथ पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। और जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, और फिर एक कोशिश करते हैं कि भैया जहाँ पर कुछ और आपको अचीव हो जाए, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो फिर एक क्विक एक्सीलरेशन आपको आगे बढ़ाता है। तो बहुत इजी मैनुअरिंग है इस स्कूटर की, और आपको कुछ पता नहीं चलता है। 125 सीसी का ये स्कूटर सच में इस सेगमेंट में बहुत अलग दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सुजुकी एक्सेस 125 से कितना अलग होगा, इसका जिक्र करेंगे जब हम कभी इसका कंपेयर करेंगे, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है इस स्कूटर को चलाने में कि भैया इसमें वो बहुत सारी पावर है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। और ये वो रफ्तार, क्योंकि कोशिश कर रहा था कि मुझे कितनी टॉप स्पीड मिल सकती है, हालांकि इसके ऊपर मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा जो वजन है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि 90 किलो का वजन है। उसके ऊपर जब आप चलाना सोचते हैं, शुरू करते हैं, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस अपने आप प्रभावित हो जाता है, खास करके जब छोटे स्कूटर्स को चला रहे थे जिनका डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो मुझे उसका नुकसान हो रहा था। अगर मैं बोलूँ कि मैं इसका टॉप स्पीड अचीव कर लूँ तो वो मैं नहीं कर पाया। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे से आते हैं जब आप चला रहे होते हैं, और जानना चाहते हैं भैया माइलेज कितना देती है, तो माइलेज आप पर निर्भर करता है आप माइलेज कितना निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ग्रीन वाली लाइट है, क्योंकि इसमें पावर और इको 2 लाइट्स मिलती हैं, तो जितनी देर इको लाइट जलेगी उतनी देर आपको बढ़िया माइलेज मिलने वाला है। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये 70+ किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रही थी। इसका गेज बताता रहता है कि आपको अभी माइलेज कितना मिल रहा है। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में रखेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये स्कूटर आपको कहीं से डिसअपॉइंट करने वाला है। सच में मैं जो सोच के गया था, जो मैं जानना चाह रहा था टीवीएस में क्या ये मिलेगा, क्या इस तरीके की इसमें कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो मुझे बार बार कोशिश करने पर मैंने दोबारा एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ कि 0 to 60 में कितनी देर में करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्विक एक्सीलरेशन के साथ ये आगे बढ़ जाती है। सस्पेंशन टेस्ट करने का मुझे मौका मिला।
मैं यहाँ से बाहर निकला, ट्रैक के बाहर एक बंदे को साथ में बिठाया और फिर मैंने जंप करवाया, क्योंकि वहाँ पे सस्पेंशन टेस्टिंग का एक सीन बना हुआ था। तो उधर से मैं जब निकला तो मुझे अच्छा लगा, और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैं आराम से निकल गया। हालांकि वहाँ पर जब आप ऐसी जगहों पर हों तो रफ्तार ज़्यादा नहीं रख सकते हैं कि फिर मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप रफ्तार को करीबन 20-22 तक रखेंगे तो आराम से आप उबड़ खाबड़ गड्ढे से बिना किसी परेशानी के निकल जाएंगे। इसके सस्पेंशन को 3 तरीके से आप ट्यून कर सकते हैं और उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 5 लीटर का फ्यूल टैंक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना अच्छा माइलेज आपको मिलेगा, सपोज करिए आपको 60 का माइलेज मिल रहा है तो आप 300 किलोमीटर कवर कर लेंगे। अगर आपको माइलेज मिल रहा है 40 का तो 200 किलोमीटर आप रेंज हासिल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है आप राइड कैसे करेंगे। इसके अलावा मुझे जो अच्छा लगा, मुझे पैर में रखने में बहुत आराम मिल रहा था और मैं बहुत ही कंफर्टेबली इसको राइड कर पा रहा था। तो 20 मिनट का जो मुझे वक्त मिला था, ये देखिए कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा मैनुअल करने की, तो किस तरीके से मुझे मज़ा आ रहा है। चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो धीरे धीरे आप इसके साथ चलाते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 20 मिनट की टाइम में मैंने करीबन इस स्कूटर से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, जो कि 100 मीटर पे आ रहा था। और मैंने पूछा था उन लोगों से माइलेज कितना देता है, तो उन लोगों ने बताया था मुझे माइलेज आपको गेज बताएगा। तो इसका गेज बताता रहता है, अगर मेरा ये GoPro दिखा पा रहा होगा तो शायद आपको पता चलता रहेगा कि माइलेज मुझे कितना मिल रहा है। तो अब आपके पास एक ऐसा विकल्प है 125cc सेगमेंट में, जिससे आप खरीद कर कई सारे, क्योंकि 3-4 कलर के जो विकल्प, 4 कलर के विकल्प मिलते हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और एक अलग स्कूटर हासिल कर सकते हैं। हालांकि डिज़ाइन उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है जितनी मैं उम्मीद कर रहा था, बट डिज़ाइन ख़राब भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से मैनुअल होती है और कई सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जो आपको अच्छा लगने वाला है। 2 फुल फेस हेलमेट रख सकते हैं और आपका जो कंपार्टमेंट है 33 लीटर का, वो गर्म नहीं होगा, ऐसा TVS का दावा है। बाद में रियल टाइम पर टेस्ट करेंगे, जब शहर में मुझे मिलेगा स्कूटर तो देखा जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। USB चार्जर मिल जाता है, वो भी अच्छा एक फीचर है इसका। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इस परफॉर्मेंस पार्ट को। तो जब अगली बार स्कूटर खरीदने का मन हो और 125cc सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा शक्ति की उम्मीद रख के आप एंटर करें, तो ये और विकल्प आ गया है 125 जुपिटर के रूप में। और आपको बता दूं, ये स्कूटर आपको कहां कहां पसंद आने वाला है। तो ये उन लोगों को पसंद आने वाला है जिनको अलग अलग प्रयोग पसंद हैं, यानी कि अब आपको टैंक यहाँ मिल जाता है और खोलने का ढक्कन यहाँ मिल जाता है टैंक को। तो फ्यूल जब डलवाने जाएंगे ना, तो आपको सिर्फ खड़ा करना है स्कूटर और यहाँ से चाबी घुमा देना है, अपने आप ये ऑन हो जाएगा और वो फ्यूल डाल देगा। उसकी व्यावहारिकता बाद में समझ में आएगी जब मैं इसे डलवाऊंगा, क्योंकि आज मैंने कोई पेट्रोल इसमें नहीं डलवाया है। मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है और इस स्कूटर को लेकर जब आप चलोगे तो थोड़ा सा अलग दिखोगे, बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूटर का ये मिक्सअप दिखता है। बहुत सारी छवियाँ आपके नज़र में, दिमाग में आती रहेंगी कि भैया आप ये वाला स्कूटर चला रहे हो। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको बता दूँ, ये बहुत अच्छा लगता है जब आप शुरू से आगे बढ़ाना शुरू करते हो, क्योंकि स्कूटर परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन ये स्कूटर अपने आप में परफॉर्मेंस के वो सारे तत्व समेटे हुए हैं जिससे आप छोटे मोटे राइड को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 60-70 किलोमीटर चलाना चाहते हैं और अपने शहर के में रह के वहाँ की नौकरी करते हैं, आपके ऑफिस और घर का जो कम्यूटिंग का दूरी है 70-80 किलोमीटर है, इतनी कम्यूट आप करने वाले हैं, तो ये स्कूटर आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। सिटी ट्रैफिक में लग रहा है इजीली मैन्योर हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की और इसने मुझे एकदम सपोर्ट किया। साथ ही जो रफ्तार होगी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे आप आराम से इसे चला सकते हो। सस्पेंशन अच्छे से काम करते हैं और जो पीछे आपको सुविधा मिल जाती है 3 वे एडजस्ट हो जाता है। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट कर लीजिए, अगर आपको हार्ड चाहिए तो उसे आप हार्ड पर डाल सकते हैं। तो ये व्यवस्था मिल जाती है। तो कुल मिलाकर इस सेगमेंट में TVS की एक अच्छी और धमाकेदार पेशकश बोलूँगा तो गलत नहीं होगा। हालांकि बाद में पता चलेगा कि लोगों को स्कूटर कितना पसंद आया, लेकिन अगर अभी आप कुछ नया तलाश रहे हैं तो मुझे लगता है 125cc सेगमेंट में जो अन्य स्कूटर हैं उसके साथ साथ में एक और बढ़िया पेशकश TVS की तरफ से आ गई है। हो सकता है आपको पसंद आ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएँ।